नमस्कार साथियों, आजकल लोग तब दुखी नहीं होते जब उनकी जिंदगी में दुख आ जाए, बल्कि आजकल लोग तब दुखी होने लग गए जब दूसरों की जिंदगी में सुख आ जाता है। साथियों, एक गांव में सभी लोग बड़े प्यार से रहते थे, खेती बाड़ी किसानी करते थे और सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। समय बीतता गया, जमाना नया आ गया। तो साथियों, गांव के कुछ लोगों के मन में विचार आया कि खेती किसानी तो हमारे पूर्वज भी करते थे और हमारे परिवार वाले भी करते हैं, हम बाहर जाके अपना कुछ शहर में काम करेंगे, शहर में कमाएंगे। तो उसमें से एक गांव का लड़का बाहर शहर में जाके कमाने लग गया। साथियों, उसने बहुत धन दौलत कमाई। कमाने के बाद उसने सोचा कि अब अपने गांव में सेटल होते हैं और जो काम मैं शहर में कर रहा हूँ ये काम तो अपने गांव में भी कर लूंगा। लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी, पुराने जमाने की बात है। लेकिन साथियों, ऐसा हुआ, वो वहाँ शहरों में सब अपने अपने घर दिया जलाते थे, दीपक जलाते थे वो लोग, लेकिन गांव में दीपक जलाने की व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो साथियों, शहर में उसने देखा एक दिया है, उसमें थोड़ा तेल डाला और रुई की बाती बनाई और दिया जला लिया, घर में उजाला हो गया। पूरी रात उजाला रखते थे लोग बाग शहर में। साथियों, वो अपने गांव में तेल और रुई वगैरह की व्यवस्था करके उसने भी अपना आटे का दिया बनाया, उसमें तेल करा और दीपक जला लिया। सारे गांव वालों ने देखा, अरे भाई उसके घर उजाला कैसे हो रहा है। तो उसके घर अगले दिन पूछने आए, भैया तुम्हारे घर रात में उजाला हो रहा था, तो वो क्या था, क्या जल रहा था तुम्हारे घर रात में। तो उसने बताया दिया था। सब लोगों ने पहले तो उससे पूछ लिया कि तुम्हारे घर क्या जल रहा था, बड़े खुशी खुशी उसने भी बताया, लोगों ने पूछा और बाद में लोग बाग दुखी होने लग गए, अरे यार इसके घर तो उजाला रहा करेगा, हमारे घर अंधेरा रहेगा। तो सब गांव वाले ये चाह रहे थे, मतलब चाहे कुछ भी हो इसके घर भी अंधेरा हो जाए, इसका ये दीपक जो है ये बुझ जाए। और सब लोग रोज यही सोचते, बस किसी तरह इसके घर का ये जो चिराग इसने जला रखा है ये बुझ जाए, तब हमें खुशी मिलेगी, तब सुकून मिलेगा। लेकिन साथियों, यही वो लोग गांव के उससे ये पूछ सकते थे कि भाई तूने ये दिया कैसे बनाया, मैं भी बना लूंगा, या हमारे घर में भी बना दे, या हमारे घर में भी ये दिया जलाने की व्यवस्था बता दे। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया, बल्कि सब लोग उसका दिया बुझाने के चक्कर में लग गए। सब लोग ये सोचने लगे भाई इसके घर ये जो रात को उजाला होता है ये उजाला किसी तरह से बंद हो जाए। ऐसी साथियों आजकल इंसानों की सोच है। अगर कोई व्यक्ति कोई नई तकनीक सीख लेता है या कुछ नया काम करता है और उससे उसके घर में खुशियां आ जाती है, तो लोग बाग ये पूछने से तो गए कि भाई तूने ये कैसे किया, हमें भी सिखा दे, हम भी अपने घर को खुशियों से भर देंगे। ऐसा सोचने से तो गए, बल्कि और ये सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि इसके घर में भी भाई जैसा हम जी रहे हैं तंगा तुलसी की जिंदगी, यानी कि दुखों में जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं ऐसे ही भाई ये भी जिए। लोग बाग बिल्कुल ये सोच के खुश नहीं है कि भाई ये अच्छा कर रहा है, खा रहा है, तो चलो हम भी उससे सीख ले कि भाई तू इतना अच्छा कैसे करता है, या तूने ये काम इतना अच्छा कैसे किया। साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पहली बात तो किसी भी इंसान से जलना नहीं चाहिए। वो जो गांव से लड़का शहर गया था, अगर वो शहर में दीपक देख के अगर उनसे जलता कि यार इनके दीपक कैसे बुझाऊं, तो वो अपना ना कमाता और ना ही ये दीपक जलाने वाली नीति सीखता। ऐसे ही गांव वाले अगर जब वो गया था उससे पूछते, भैया तूने ये क्या जलाया हुआ है, उसने कहा मैं तो दीपक जला रखा है, कि भाई हमें भी बता, हम भी अपने घर उजाला करेंगे, तो वो बताता भी और उनके घर उजाला भी हो जाता। ऐसे ही साथियों, मिल बांट के एक दूसरे को कुछ सिखा के, एक दूसरे से कुछ सीख के अपनी जिंदगी को आसान करते रहना और खुशियां बखेरते रहना। जय हिंद, जय भारत।